Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm gonna show how I prepared for my English exam. So first of all let me tell you what chapters are coming in my exam. So first slide में chapter 1 से लेके The Trees poem तक आ रहा है मेरा फर्स्ट स्लाइड बुक से. एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीड्स, वहाँ पर चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई wrote every single chapter that was to be done today and all the grammar topics including letter and paragraph writing. So here I was taking out all my books which I'll be using today. तो मैंने सबसे पहले फुटप्रिंट्स विदाउट फीड का चैप्टर 1 पढ़ा. तो मेरा प्लान ये था कि मैं पहले से पूरे चैप्टर्स को अच्छे से रीड करूँगी एंड उसके बाद मैं अपने स्कोर 100 बुक से उसकी समरी एंड कैरेक्टर स्केच को एक बार अच्छे से पढ़ लूँगी. तो मैंने यही पूरा चीज़ कंटिन्यू किया चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक. एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स खुद से लिखने का प्रैक्टिस करूँगी. और यहाँ पर मैं सिर्फ रीड नहीं कर रही थी, वहाँ पर जो बीच बीच में रीड एंड फाइंड आउट वाले क्वेश्चन आते हैं उनको ओरली आंसर भी कर रही थी. ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं स्कोर 100 वाले बुक को यूज़ कर रही थी एंड उसमें इतने अच्छे वोकैब्स थे एंड उसमें कीवर्ड्स भी थे. तो मैं उनको हाईलाइट करते हुए चल रही थी कि मैंने सोचा कि आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे. तो उनको एक बार अच्छे से हाईलाइट करके थोड़ा मेमोराइज़ करने की कोशिश करी थी क्योंकि वो कुछ न्यू वर्ड्स थे जो मैंने नहीं पढ़े थे चैप्टर में. तो एक्स्ट्रा वर्ड्स जो मेरे आंसर राइटिंग को इन्हांस कर सकते हैं तो वो सब मैंने पढ़ लिया था. मैं साथ साथ में ग्लॉसरी भी पढ़ रही थी अगर मुझे कुछ वर्ड्स अच्छे लगे उनको आंसर्स में लिख सकते हैं तो मैंने यही पूरा कंटिन्यू किया. टिल डेट जो भी चैप्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट है क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी. एंड अगर आपको भी ये चैप्टर इतनी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. सो आफ्टर रीडिंग द समरी एंड चैप्टर मैं बैठ गई थी क्वेश्चंस लिखने. एक ही साथ मैं सारे चैप्टर्स के लिख रही थी यहाँ पर एनसीईआरटी वाले रीड एंड फाइंड आउट. अभी तक मैंने कोई इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक परचेज़ नहीं किए हैं तो अगर आपको कोई अच्छी क्वेश्चन बैंक पता है तो मेरे को कमेंट में बता देना. एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई क्वेश्चन बैंक जल्दी परचेज़ करूँ. तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स लिख रही थी एक एक करके. जब मैं रीड कर रही थी ना तो मैंने सारे क्वेश्चंस को ओरली आंसर भी किया था तो अभी मेरे को आंसर लिखने में बहुत इजी हो रहा था. तो मैंने फटाफट से सारे आंसर्स लिख लिए. तो मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 से तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स जितने भी थे एनसीईआरटी के सब कंप्लीट कर लिए थे. एंड सिमिलरली ये चीज़ मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी की. जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मुझे शूट करने वक्त स्टोरेज प्रॉब्लम्स आ गई थी. तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें टिक आउट की एंड मैं फर्स्ट स्लाइड की चीज़ें जो भी मैंने की मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई सही टाइम से. मेरे फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज फुल हो गया था तो मैंने सिर्फ मेन चीज़ें रिकॉर्ड की है इंग्लिश के लिए. तो चैप्टर्स तो वहाँ पर ख़त्म हो गए थे. फिर मैंने सारे पोएम्स और ये सब चीज़ के लिए भी सेम ही चीज़ की, ग्लॉसरी पढ़ी एंड समरी ये सब किया. एंड फिर मैं चली गई राइटिंग पार्ट करने. तो राइटिंग पार्ट में मैंने स्कोर 100 बुक उठाई एंड उसमें मैंने देखा कि वहाँ पर रिविजन चीट शीट्स दिए हुए थे ग्रामर के लिए. तो मैंने उनको एक बार रीड कर लिया क्योंकि ग्रामर में क्या करना है यार कि बस एक बार सारी चीज़ें पढ़ लो एंड देन कोई भी वर्कशीट ऑनलाइन में इतना कंटेंट है कि कोई भी वर्कशीट आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा. तो मेरा प्लान तो यही था कि मैं पहले सारा ग्रामर का टॉपिक्स पढ़ लूँगी एंड उसके बाद मैं ऑनलाइन जाके वर्कशीट्स एंड ये सब चीज़ें सॉल्व कर लूँगी. बहुत सारी ऑनलाइन एमसीक्यूज़ भी रहती हैं जहाँ पर आपको अपने मार्क्स पता चल जाते हैं. तो मैं वही सब करने वाली थी. तो यहाँ पर मैं सारा ग्रामर का चैप्टर्स पढ़ी थी एंड ये सारे चैप्टर्स मेरे आ भी रहे थे हाफ ईयरली में. एंड इस बुक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ग्रामर के टॉपिक्स देती है, इसमें प्रो टिप्स एंड हैक्स एंड वर्ड्स बाय ऑथर भी दिए हुए हैं. तो यहाँ पर मैं राइटिंग स्किल्स पढ़ी थी एंड लेटर टू एडिटर वाला पार्ट इतना अच्छा था ना, मतलब उस पर एक प्रो टिप दिया हुआ था जो रियली मुझे एकदम फटाफट से याद हो गया था और फिर वो मुझे रियली हेल्प किया. तो अब मैंने लेटर राइटिंग ये पढ़ने के बाद जो भी था उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक लेटर लिख लेती हूँ. तो यहाँ पर PYQs भी रहते हैं, मतलब 10 to 12 10 ईयर्स के PYQs आपको मिल जाते हैं इस बुक में. तो मैं चली गई थी 2024 की PYQ में एंड फिर मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग वाला एक सेक्शन है. वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया कोई भी रैंडम सा, तो वो मैंने पिक आउट किया एंड फिर मैं चली गई थी उसको लिखने. तो लेटर टू एडिटर वाला पार्ट भी मैं आज ही कंप्लीट कर ली थी, मतलब प्रैक्टिस कर लेना बेटर रहता है. तो फिर मैं वही कर रही थी. तो मैं आप सबको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेनी है. तो ये रहा वो क्वेश्चन एंड ये रहा मेरा आंसर.
मैंने इसको रीड करके देखा तो मुझे तो ठीक ही लगा। एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, मैंने उसे करेक्ट कर लिया था। फिर मैंने सारे ग्रामर के टॉपिक्स को टिक आउट कर दिया क्योंकि ये सब अब हो गया था। अब लास्ट में मैं रात को क्या करूँगी कि इन सब के वर्कशीट सॉल्व करूँगी ऑनलाइन जाके। एंड पैराग्राफ राइटिंग मैंने सोचा कि इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि मन नहीं करा था लिखने का, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। अब बस क्या करना था कि बस सारे ग्रामर टॉपिक को एक बार वापस से रिवाइज़ करना था। तो मैं चली गई थी एक सेल्फ स्टडी वाले .com में, बहुत सारे वर्कशीट्स है टेंसेस के, तो उन सबको कंप्लीट किया एंड मेरी थोड़ी सी मार्क्स कम आए क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे। तो मैंने उनको सॉल्व किया एंड फिर मुझे पता कि अच्छा ये सब भी आते हैं। तो टाइम 9:22 हो गया था एंड आई वॉज डन फॉर द डे। सो दैट वॉज इट फॉर माई प्रिपरेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।